होती फतरी फाउंडेशन महिलाओं की स्वच्छता और स्वास्थ्य के ऊपर काम करता है। मैं हूं प्रज्ञा सिंह। आगे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो इरेगुलर जो पीरियड्स होते हैं, काफ़ी लेडीज़ होती हैं या बच्चियाँ होती हैं वो इग्नोर कर देती हैं जी। तो क्या ये एक होता है ना कि कोई बीमारी अर्ली साइन उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब मेनार्की होती है या जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं बच्चों में, तो हो सकता है शुरू के 1-2 साल या 3 साल तक ये इरेगुलर ही रहें, ताकि बॉडी के हार्मोनल जो फ्लक्चुएशन है वो अडेप्ट होने में समय लगता है। एक बार जब उम्र थोड़ी बढ़ जाती है, उसके बाद इरेगुलरिटी होना एक संकेत है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। तो इरेगुलरिटी जो आपने बोला, उसका क्या ड्यूरेशन, मतलब शुरुआती दिनों में, शुरुआती सालों में? जैसे मान लीजिए कोई महिला है जो 20-25 साल की है और वो अभी तक उनको नॉर्मल पीरियड्स हो रहे थे, अचानक से इरेगुलरिटी आनी शुरू हो गई या किसी तरह का बदलाव हुआ। इरेगुलरिटी हो सकती है समय के तौर पे, जैसे पीरियड्स पहले अगर मान लीजिए 5 दिन का फ्लो हो रहा था, वो बढ़ के 10 दिन या 12 दिन हो रहा है, या पीरियड जो है वो बहुत लंबे लंबे गैप में आ रहा है, या जो ब्लड है उसके साथ डिस्चार्ज भी आ रहे हैं। इस तरह के जितने भी सिम्टम्स हैं, ये किसी ना किसी बीमारी को संकेत करते हैं। दैट इज नॉट नॉर्मल। दैट इज नॉट नॉर्मल। और जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी ही बीमारी हो, एक छोटा इन्फेक्शन भी हो सकता है, यूटीआई जिसको हम बोलते हैं, उसके कारण भी ये हो सकता है जी। और इसके साथ साथ ही कई बार पेट में दर्द होना या कमर के निचले हिस्से में दर्द होना, ये सभी स्वाभाविक है। अच्छा, ये सारे स्वाभाविक है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है, ऐसा कोई सिम्टम्स होता है महिलाओं में, खासकर भारत की बात की जाए जी, तो बहुत इग्नोर किया जाता है महिलाओं की हेल्थ को लेकर के। और खासकर अगर पीरियड्स जैसी बात हो, महामारी जैसी बात हो, तो उसमें इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे बात ही करना लड़कियां चाहती नहीं है कि वो बाहर जाएं, वो बोल नहीं पाती हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को बोलना चाहिए डॉक्टर्स को। बिल्कुल। आपको देखिए, यही एक बात है कि आपको अपने शरीर के बारे में सबसे ज़्यादा पता है जी। आप रोज उसको नॉर्मली देख रहे हैं कि आपका शरीर किस तरह से बिहेव कर रहा है। कुछ भी इरेगुलरिटी आती है तो आपको ये संकेत खुद को भी देना है और सामने जो भी आपके घर वाले हो या डॉक्टर, उनसे बात करनी है कि ऐसा बदलाव क्यों आया। हो सकता है कुछ ना निकले, अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ निकलेगा भी तो उसको समय रहते ही पकड़ लिया जाएगा। जी। तो जो भी इरेगुलरिटी की बात कर रहे हैं, जो भी हम इस मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ये केवल मिथ नहीं है, ये टैबू बन चुका है। हम लोग इसको दुत्कार देते हैं कि इसके बारे में बात ही नहीं करनी है। कोई करना भी चाहता है तो उसे बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता है कि छोड़ो, ये बातें क्यों करनी है। हमें इस चीज को खत्म करना है। हमारी परेशानी अवेयरनेस का कम होना नहीं है, हमारी परेशानी झिझक का ज्यादा होना है। तो जब तक ये झिझक खत्म नहीं होगी, महिलाएं डॉक्टर के पास या किसी भी जानकार के पास कभी पहुंच ही नहीं पाएंगी। बिल्कुल सही। तो दर्शकों, जो माहवारी है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और जो गायनोकोलॉजिक हेल्थ है वो ज़रूरी होना चाहिए। इसलिए जो कैंसर है उसको प्रिवेंट करने के लिए 3 टूल है: वैक्सीनेशन, अवेयरनेस और सही टाइम पर स्क्रीनिंग। इसलिए अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप अपने परिवार के, अपने सपनों को भी जिंदा रखेंगे। मिलेंगे अगले अंक में, अगले एपिसोड में एक नए अवेयरनेस टॉपिक के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए आप हेल्दी रहिए, अवेयर रहिए। धन्यवाद।